दोस्तों, डीके शिव कुमार की ताकत का असली ट्रेलर देखना हो तो हमें साल 2017 के उस ऐतिहासिक राज्यसभा चुनाव में जाना होगा। डीके शिव कुमार की कहानी किसी बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसी। उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, पार्टी से वफादारी निभाई और पार्टी को जीत दिलाई। सरकार बनानी हो तो अमित शाह से संपर्क करें और विधायकों को बचाना हो तो डीके शिव कुमार से। डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का ताज मिल तो गया, लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। ಈ ಬಂಡೆ ಜೊತೆ 136 ಜನ ಶಾಸಕರಿದ್ದಾರೆ। 1,80,00,000 ಜನ ಮತದಾರರು ಏನು ಮತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮತದಾರರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಜೊತೆ ಇದೆ। ಇದನ್ನ ತಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು। नमस्कार दोस्तों, राजनीति के समंदर में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो लहरों के साथ बहते हैं और दूसरे वो जो लहरों का रुख बदल देते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कर्नाटका की सियासत के उस रॉक फॉल की जिसे दिल्ली के गलियारे में संकट मोचर कहते हैं और विरोधी पावर हाउस। नाम डोड्डा अल्लाहल्ली केम्पेगौड़ा शिव कुमार, यानी डीके शिव कुमार। लेकिन क्या डीके शिव कुमार सिर्फ एक नेता है या फिर कर्नाटका कांग्रेस की वो रीढ़ की हड्डी जिनके बिना सरकार ताश के पत्तों की तरह ढह जाए? आज इस ब्लॉग में हम किसी की तारीफ के कसीदे नहीं पढ़ेंगे। आज हम बात करेंगे डीकेएस के उस सियासी रसूख की जिसमें ताकत भी है, विवाद भी और मुख्यमंत्री की कुर्सी का वो अधूरा सपना जो आखिरकार सच हो गया। दोस्तों, डीके शिव कुमार की ताकत का असली ट्रेलर देखना हो तो हमें साल 2017 के उस ऐतिहासिक राज्यसभा चुनाव में जाना होगा। साल 2017 दिल्ली की गद्दी पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी बैठी थी, आज भी है। गुजरात इस जोड़ी का वो अजय किला था जहां परिंदा भी उनकी मर्जी के बगैर पर नहीं मार सकता। कांग्रेस के दिग्गज नेता अहमद पटेल की साख दांव पर थी। बीजेपी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि कांग्रेस के विधायक टूटने लगे। सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी तक पूरी दिल्ली परेशान थी। तब आला कमान के कमरों से एक ही हुक्म निकला, विधायकों को बेंगलुरु भेजो और कमान डीके शिव कुमार को सौंपो। रात के अंधेरे में गुजरात के कांग्रेसी विधायकों को बेंगलुरु के ईगल्टन रिसोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। डीकेएस ने रिसोर्ट के चारों तरफ सख्त पहरा बिठाया। बौखलाई केंद्र सरकार ने अपना सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र चलाया। इनकम टैक्स की ताबड़तोड़ रेट, घर, दफ्तर, करीबियों के ठिकाने, हर जगह केंद्रीय एजेंसियां खड़ी थी। दिल्ली का दबाव चरम पर था। कोई और नेता होता तो शायद सरेंडर कर देता। शुभेंदु अधिकारी और हेमंत विश्वास शर्मा के बारे में आम धारणा है कि खुद को बचाने के लिए पाला बदला, लेकिन डीके शिव कुमार टस से मस नहीं हुए। एक तरफ आईटी की टीमें उनके दस्तावेज खंगाल रही थी और दूसरी तरफ डीके शिव कुमार मुस्कुराते हुए विधायकों का हौसला बढ़ा रहे थे। उन्होंने बीजेपी के चाणक्यों को मात दे दी थी। तब उस दौर में दिल्ली के गलियारों में एक लाइन बड़ी मशहूर हुई थी, सरकार बनानी हो तो अमित शाह से संपर्क करें और विधायकों को बचाना हो तो डीके शिव कुमार से। चाहे 2002 का महाराष्ट्र संकट हो या 2017 का गुजरात चुनाव, जब जब कांग्रेस पर मुसीबत आती है, हाईकमान का फोन एक ही नंबर पर जाता है। पैसा, पावर और प्रोटेक्शन, ये तीनों जहां मिलते हैं उसे डीके शिव कुमार का किला कहते हैं। लेकिन दिल्ली के चक्रव्यूह को तोड़ने की इस जिद की एक भारी कीमत चुकानी पड़ी। साल 2019 मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन आरोपों के साए में डीके शिव कुमार को दिल्ली की तिहाड़ जेल की काल कोठरी में डाल दिया गया।
50 लंबे और भारी दिन। राजनीतिक रसूख की दीवारें ढह चुकी थीं, विरोधी जश्न मना रहे थे, लेकिन संकट के उस घने अंधेरे में एक बड़ी रोशनी चमकी। खुद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे उनसे मिलने पहुंची। उन्होंने शिव कुमार का हाथ थामकर कहा, पूरी पार्टी चट्टान की तरह आपके पीछे खड़ी है। राजनीति के उस सबसे काले दौर में मिला वो साथ कोई साधारण दिलासा नहीं था। संकट के उस मोड़ पर मिले इसी भरोसे ने डीकेएस को हाईकमान का अल्ट्रा लॉयल बना दिया, जिसे वो आज भी भावुक होकर याद करते हैं। डीके शिव कुमार सिर्फ संकट मोचक नहीं है, एक कमाल के संगठन कर्ता भी हैं। कनकपुरा सीट से उनकी लगातार जीत कोई इत्तेफाक नहीं है, वो उनका अभेद्य गढ़ है। 1985 से राजनीति में सक्रिय शिव कुमार ने शुरुआती दौर में कुछ दिन आरएसएस की शाखा में भी बिताए, लेकिन जल्द ही अपनी राह बदल दी। वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एसएम कृष्णा के सबसे करीबी सिपहसालार बने। 2020 में जब उन्होंने कर्नाटका कांग्रेस की कमान संभाली, तब पार्टी बिखरी हुई थी। उन्होंने गुटबाजी खत्म की, कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी। नतीजा 2023 में 135 सीटें लाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर दिया। सिद्धरमैया का जनाधार और डीके शिव कुमार का मैनेजमेंट, इस जुगलबंदी ने जादू कर दिया। उप मुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री के तौर पर ब्रांड बेंगलुरु के इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका होल्ड उनकी प्रशासनिक क्षमता का लोहा मनवाता है। लेकिन जहां रोशनी सबसे तेज होती है, वहीं परछाई सबसे काली होती है। डीकेएस की राजनीति का एक ऐसा पहलू भी है जो डराता है और सवाल खड़े करता है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, ये नाम डीकेएस के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे कोई परछाई। करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप उनके सबसे बड़ी कमजोरी है। विरोधी सीधे कहते हैं ये बाहुबल यानी मसल पावर और पैसे के दम पर चलने वाली डिक्टेटरशिप है। उनकी ये दबंग छवि पार्टी के भीतर भी कई नेताओं को हजम नहीं होती। मुख्यमंत्री की कुर्सी डीके शिव कुमार के लिए कांटों का ताज है। खैर, शह और मात के इस खेल में आखिरकार डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री का ताज मिल तो गया, लेकिन ये कोई फूलों की सेज नहीं, कांटों का ताज है। सिद्धरमैया आसानी से अपना वर्चस्व नहीं छोड़ेंगे। उनके अहिंदा मूवमेंट पर पकड़ बनाए रखना है डीके शिव कुमार की एक बड़ी चुनौती होगी, ताकि अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित वोट न बिखरे। आज भी वकलीगा समुदाय के सर्वोच्च नेता देवेगौड़ा है। ऐसे में मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार क्या अपने समुदाय पर पकड़ बना पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। गारंटियों की वजह से खजाना खाली है। ऐसे में खजाना और गारंटियों के लागू करने के बीच संतुलन बनाना आसान नहीं। सिद्धरमैया ने अपने शासनकाल में सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म पर लगाम लगा दी थी। भाईचारा और अमन का माहौल बना। ऐसे में डीके शिव कुमार के लिए इसे बनाए रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगी। डीके शिव कुमार की कहानी किसी बॉलीवुड की थ्रिलर फिल्म जैसी। उन्होंने संघर्ष किया, जेल गए, पार्टी से वफादारी निभाई और पार्टी को जीत दिलाई। अब पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री का ताज पहनाया। लेकिन क्या एक संकट मोचक एक अच्छा शासक भी बन सकता है? क्या वो कर्नाटका की जनता के दिलों पर राज करेंगे या फिर अपने ही महत्वाकांक्षाओं और कानूनी मुकदमों के जाल में उलझकर रह जाएंगे? नेता की असली पहचान चुनावी जीत से नहीं, बल्कि उस विरासत से होती है जो वो अपने पीछे छोड़ जाता है। जय हिंद।